हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू JEE का ट्रेजर। हम स्टैंडर्ड 11 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 21 3D ज्योमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द JEE एग्जाम के लिए है, उसका सॉल्यूशन देखने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट -3 -1 2 1 4 x एंड p 5 y 8 आर कोलिनियर, देन x एंड y आर रिस्पेक्टिवली। x और y की वैल्यू क्या होगी फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोलिनियर पॉइंट के लिए कंडीशन क्या होती है वो हमें समझना जरूरी है। सपोज कि यहाँ पे हमारे पास ये तीन पॉइंट है, उसको एक को ए कह देते हैं, एक को बी कह देते हैं, एक को सी कह देते हैं। ठीक, तो ए बी इंटू ए सी दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट होती है, वो क्या होती है? जीरो होनी चाहिए। ठीक, यदि एक कोलिनियर पॉइंट है तो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगी? जीरो होगी। तो हमें यहाँ पे ए बी और ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले। तो वेक्टर ए बी क्या होगा? के वेक्टर ए बी के हम लोगों ने यहाँ पे ए और बी पॉइंट ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले बी वेक्टर लिखते हैं। तो 1 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस x k कैप माइनस ए की वैल्यू -3 i कैप -1 j कैप प्लस 2 k कैप। ओके, सब्ट्रैक्शन करो तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं फिलहाल ब्रैकेट हटा देता हूँ और यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे आफ्टर साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के बाद साइन क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे माइनस था वो प्लस बन जाएगा। ओके, यहाँ पे प्लस बन जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1 i कैप प्लस 3 i कैप क्या होता है? 4 i कैप। ओके, 4 j कैप प्लस j कैप क्या होगा? 5 j कैप। x k कैप प्लस -2, तो x-2 k कैप। ओके, ए बी की वैल्यू मिली। तो ऐसी की वैल्यू भी इसी तरह से हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसी की वैल्यू क्या होगी? तो पहले सी पॉइंट लिख दो। 5 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 8 k कैप माइनस के ऐप पे क्या होगा? -3 i कैप -1 j कैप प्लस 2 k कैप। ठीक, बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन, इसलिए साइन चेंज हो जाएगी। तो 5 i कैप माइनस, यहाँ पे एक बार हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। तो 5 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 8 k कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 k कैप, सॉरी 3 i कैप। ठीक है, माइनस माइनस प्लस j कैप और माइनस प्लस माइनस, तो 2 k कैप। ठीक है, तो 5 i कैप प्लस 3 i कैप यानी कि क्या होगा? 8 i कैप। ठीक, वाई आई j कैप प्लस j कैप यानी कि y+1 j कैप और 8 माइनस 2 यानी कि 6 k कैप। ठीक, ये हमें मिला है ए सी। नाउ ए बी इंटू ए सी की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी? ए बी इंटू ए सी की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी? जीरो होगी। तो ए बी इंटू ए सी यानी कि क्या होगा यहाँ पे? आई जे के। ठीक, तो ए बी के लिए आई कैप की वैल्यू क्या है? 4 5 x-2 और ए सी के लिए क्या है? 8 y+1 और 6 इज इक्वल टू 0। नाउ आई, ठीक, यहाँ पे therefore क्या होगा? 6 5 30 30 माइनस x-2 y+1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस जे कैप के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? जे कैप में 6 इंटू 4, ओके, 6
4 जा कितना होता है 24 और 8 इंटू एक्स माइनस टू माइनस 8 ब्रैकेट में एक्स माइनस टू प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा यहाँ पे माइनस भूल रहा है दोस्तों यहाँ पे जे कैप के लिए के कैप के लिए तो यहाँ पे के कैप में यहाँ पे वाई प्लस वन इंटू फोर तो क्या होगा 4y प्लस 4 और 8 फाइव जा 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसको हमें कोई सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं माइनस जे के साथ क्या है 24 8 इंटू एक्स क्या होगा माइनस 8x और माइनस 2 इंटू टू माइनस 8 इंटू माइनस 2 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 16 सॉरी इज इक्वल टू हम जीरो ले लेंगे जे कैप वाला तो यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट यहाँ पे तो कुछ है नहीं इसलिए जीरो है सारा तो 24 प्लस 16 कितना होता है 24 प्लस 16 यानी कि 40 तो माइनस 8x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक 40 सामने के साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या होगा 40 माइनस 40 हो जाएगा और माइनस 8 इस साइड डिवीजन में तो माइनस 8 डिवाइड में जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल 40 डिवाइड बाई 8 यानी कि क्या मिलेगा 5 x की वैल्यू में 5 ऑप्शन कौन सा है सी और डी हमारे पास अभी फिलहाल है। नाउ के कैप के लिए x की वैल्यू में क्या मिली है 5 उसी तरह के कैप वाला पार्ट भी यहाँ पे तो जीरो ही होगा तो 4y प्लस 4 माइनस 40 तो क्या होगा माइनस 36 इज इक्वल टू 0 माइनस 36 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 36 और y इज इक्वल टू क्या होगा 36 डिवाइड बाई 4 36 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 9 मिलेगा तो y की वैल्यू हमारे पास क्या मिली 9 ठीक x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 9 यानी कि ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा एक बार वापस पूरा सॉल्यूशन समझने की ट्राई करते हैं हम लोग। तो हमारे पास फिलहाल जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसके बेस कि एक 3 पॉइंट है वो कोलिनियर है कोलिनियर होने के लिए एक ए बी यहाँ पे बनेगा वेक्टर और यहाँ पे एक ए सी बनेगा तो ए बी इंटू ए सी की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो क्या होता है जीरो होना चाहिए तो पहले ए बी फाइंड आउट करना पड़ेगा तो ए बी के लिए क्या होगा एक वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कर दिए सॉरी वेक्टर बी माइनस ए करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे मैंने साइन चेंज कर दी थी कि यहाँ पे माइनस पहले ब्रैकेट करना होता है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस था के बाद में यहाँ पे माइनस बाहर होने की वजह से यहाँ पे सारी साइन चेंज हो जाएगी और सिंप्लीफाई करते हो क्या मिलेगा 4i कैप 4j कैप प्लस 1j कैप यानी कि क्या होगा 5j कैप और x कैप माइनस 2k कैप तो x माइनस 2k कैप और उसी तरह एसी के लिए मैंने पहले सी के वेक्टर माइनस ए के वेक्टर तो 5i कैप माइनस माइनस प्लस 3 5 प्लस 3 यानी कि 8i कैप y कैप माइनस माइनस प्लस 1j कैप तो क्या होगा y प्लस 1j कैप और 8k कैप माइनस 2k कैप तो क्या होगा 6k कैप ना ए बी इंटू ए सी की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है जीरो यानी कि इसको डिटर्मिनेंट के टर्म में लेंगे आई जे के इज इक्वल टू 4 5x-2 या फिर 8y+1 और 6 इक्वल टू 0। नाउ पहले आई वेक्टर के साथ ठीक तो यहाँ पे 5 इंटू 8 5 6 जा 30 और y+1 इंटू एक्स माइनस टू इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट बाद में माइनस जे ठीक तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 4 जा 24 और 8 इंटू एक्स माइनस टू 8 इंटू एक्स माइनस टू और के लिए तो क्या होगा इन चारों का क्रॉस तो y+1 इंटू 4 यानी कि 4y+4 और 8 5 जा 40 माइनस 40 नाउ यहाँ पे आई कैप को हम फिलहाल छोड़ देते हैं बट जे कैप में एक ही बार एक्स है और के कैप में एक बार वाई है तो जे कैप जो जे वेक्टर जे का जो फैक्टर है वो भी क्या है जीरो होना चाहिए यानी कि माइनस जे कैप 24 माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो लेते थे जे जीरो हो गया नाउ 24 प्लस 16 यानी कि क्या होता है प्लस 40 और माइनस 8x प्लस 40 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस 40 होगा माइनस 40 और यहाँ पे 8 मल्टीप्लीकेशन इस साइड जाएगा तो माइनस 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 तो x की वैल्यू 5 मिली y की वैल्यू के लिए तो 4y प्लस वाई माइनस 40 यानी कि क्या होगा 4y माइनस 36 इक्वल टू जीरो होगा के कैप वाला पार्ट तो प्लस माइनस 36 राइट साइड जाएगा तो प्लस 36 4 डिवीजन में जाएगा तो 36 डिवाइड बाई 4 y की वैल्यू क्या मिलेगी 9
सो y इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 5 x y इज इक्वल टू 9 इज द सॉल्यूशन एंड ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।